इतिहासकार और शोधकर्ता वसीम अहमद सईद अपने शोध काला पानी 1857 के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं, अंग्रेजों ने यहाँ अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए सन 1790 में पहली कोशिश की, जो विफल हो गई। बाद में सन 1857 का हंगामा बरपा तो फांसियों, गोलियों और तोप से क्रांतिकारियों की जानें ली गईं। उम्र कैद भी दी गई, मगर किसी दूर दराज जगह पर सजा देने की बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की जरूरत महसूस की गई, ताकि अंग्रेजों से बागी हुए लोग फिर से बगावत या विरोध ना कर सके। उनकी निगाह अंडमान द्वीप समूह पर ही गई। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं और जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। 1858 में पहुंचा था पहला जत्था फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन जेपी वॉकर और जेलर डेविड बेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्धपोत में वहां पहुंचा। खरल के साथ ही संभावित तौर पर उसी जहाज में ले जाए गए होंगे। फिर कराची से और 733 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। सईद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैदखाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद न था। अगर चार दीवारी या चौहद्दी की बात कीजिए तो समुद्री किनारा था, और परिसर की बात कीजिए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र ही था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थी। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन, घने और गगनचुंबी पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छनकर भी धरती के गले नहीं लग सकती थीं। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट और शत्रुतापूर्ण जनजातियां। दिल्ली के इस शोधकर्ता के अनुसार अंडमान ही को भारत की आज़ादी की जंग की कुर्बानगाह करार दिया जाना चाहिए। फिरंगियों, उनके पदाधिकारी, कर्मचारी और अमले के दूसरे लोगों के लिए तो तंबू गाड़ दिए गए, लेकिन कैदियों को झुग्गी, झोंपड़ियां और अस्तबल जैसी जगह भी बहुत बाद नसीब हो सकी। वहां न कोई फर्श था, न रहने के लिए बुनियादी जरूरतों का कोई सामान। नारकीय हालात झोंपड़ियों का यह हाल था कि बारिश के दौरान अंदर और बाहर एक जैसा हाल होता था।